अब बच्चों आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द फॉलोइंग एपीज। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट्स हैं और ये सारे के सारे क्या बोल दिए उसने, एपी बोल दिए। अगर एपी बोल दिए तो डिफरेंस कैसा आएगा, डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा, इक्वल आएगा, फिक्स आएगा। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। स्टेटमेंट देख के आंसर निकालना है। क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म बतानी है। तो ये देखो बच्चों, हाथों हाथ विद इन सेकंड होता है। तो यहां हम इसका अगर सॉल्यूशन लिखते हैं तो क्या आएगा, एक बार इसको लिख लेते हैं। गिवन एपी इज, क्या एपी आ गई 3, हमारे पास एपी क्या आती है 3, 1 -1 -3 और फिर 2। तो फर्स्ट टर्म यहां से क्या आई, क्लियरली फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, A1 लिखते हैं। क्या आएगी, जो फर्स्ट पोजीशन बैठी हो। कौन है फर्स्ट पोजीशन पे, 3 है, तो बच्चों फर्स्ट टर्म आ गई। अब कॉमन डिफरेंस पूछता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, कोई भी दो लगातार टर्म ले लें, दो कंटिन्यूअस टर्म्स ले लें। हम दो कंटिन्यूअस टर्म्स कौन सी ले लें, हमने सपोज ये ले ली 3 और 1, तो यह आएगी, ये A1 है और ये A2 है। तो हम A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। A2 कौन है, 1 है, A1 कौन है, 3 है। तो सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा हमारे पास, -2 आ गया। ऐसे ही हम अगर इनको सब्ट्रैक्ट करते तो भी यही आता, इनको करते तो भी यही आता। आ गया हमारे पास। अब इसे ले दो यहां पे, दस फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2। तो बच्चों आपको ये पूरा लिखना है, FT और CD नहीं लिखना। इसी तरह से पार्ट 2, 3, 4 सभी कर लेने आप लोगों ने। ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी, डिफरेंस निकाल देना, +4 आ जाएगा। ऐसे ही यहां पे कर लेना आप लोग, सारे आ जाएंगे आपके। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1 and this question have 15 parts and I will solve only 2 parts and rest of all for you। मैं सिर्फ 2 पार्ट सोल्व करूंगा, बचे हुए सभी पार्ट आपने खुद कर लिए। देखें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज। 15 के 15 पार्ट में से हमें यह बताना है कि कौन कौन एपी बनते हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बनते हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना है। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, जो एपी बनते हैं सिर्फ उनमें। अगर पहले चेक करेंगे हम कि एपी है या नहीं है, किसके बेस पे, डी के बेस पे। अगर एपी बन जाते हैं देन वी हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड 3 नेक्स्ट टर्म्स। चलिए देखते हैं। ये पार्ट नंबर 1 है, ये दे रखिए हमारे 2, 4, 8, 16 अप टू दिस। यहां से ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है तो मैं इसको A1 लिख सकता हूं। फिर हमारे पास A2 आता है, फिर हमारे पास A3 और फिर A4। ये 4 टर्म दी है। एपी चेक करना है, किसके बेस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस। निकालते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट D1। D1 इज द डिफरेंस बिटवीन सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म and which is equal to A2 is 4 and A1 is 2. So D1 is equal to 2. D1 we have is equal to 2. Next we find D2. D2 is the difference between A3 and A2. A3 is 8 and A2 is 4 and the difference is 4. Here D1 is equal to 2 and D2 is equal to 4 and they are not equal. दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो एपी नहीं बनेगी। हम यहां पे D3 भी फाइंड आउट करते हैं। अगर ये 2 इक्वल आते हैं, ये दोनों ही इक्वल नहीं आए तो D3 तो फाइंड आउट करने की जरूरत है ही नहीं। तो क्या एपी बनी, नहीं बनी। क्या लिख देंगे हम यहां पे, सिंस
D1 does not equal to D2. This implies they did not make an AP. ये क्या नहीं बना रहे हैं? AP नहीं बना रहे। अगर AP बनाते तो कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करते। ये तो AP ही नहीं बनाई तो क्वेश्चन यही खत्म। अब सेकंड को चेक करते हैं। ये है हमारे पास, ये फर्स्ट टर्म है हमारे पास A1, ये A2, ये A3 एंड ये A4। आपको ऐसे ही लिखना है, ये A1, A2, A3, A4। उसके बाद हम फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं विच इज A2 माइनस A1। A2 कितना है 5/2 और A1 कितना है 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2, 5 एंड 4 विच इज, तो D1 क्या आ गया बच्चों, D1 आ गया 1/2। अब क्या निकालते हैं, D2 निकालते हैं। D2 कैसे निकलेगा, A3 माइनस A2। A3 इज 3, A2 इज 5/2। यहां फिर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम इज 2, हेयर 6 एंड हेयर 5। तो बच्चों D2 कितना आ गया हमारे पास, अगेन 1/2। अगर ये इक्वल नहीं आते तो D3 फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब इक्वल आ रहे हैं, क्या पता D3 इनके इक्वल ना आए। सस्पेंस है, सस्पेंस को दूर क्यों नहीं कर लेते हम, D3 फाइंड आउट करते हैं। D3 क्या आएगा, A4 माइनस A3। A4 इज 7/2 एंड A3 इज 3। एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, यही आ गया। D3 इज अगेन 1। D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, तीनों इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये AP बना रहे हैं। क्या लिखेंगे हम, सिंस D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, दिस इंप्लाइज दे फॉर्म एन AP। AP बना दिया उन्होंने। अगर वो AP बनाते हैं, इफ दे फॉर्म एन AP, देन यस दे फॉर्म एन AP। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस इज 1/2। Here common difference is 1/2 and write 3 more terms। 4 टर्म्स दे रखी थी। इसके बाद कितने टर्म्स पूछ ली, 3 टर्म्स पूछ ली, 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म। तो हमें निकालने आती है, हम 5th टर्म निकालते हैं। A5 क्या आएगा, A प्लस कितना आएगा, A4 प्लस D। तो आपके पास बच्चों A4 है, D है, प्लस कर देंगे टर्म्स आ जाएंगे। फिर A6 निकाल देंगे हम, A5 प्लस D, और फिर A7 निकाल देंगे, A6 प्लस D। तो इन सभी को हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स आ जाएगी। पहले चेक किया हमने डिफरेंस के बेस पे, फिर कॉमन डिफरेंस लिख दिया क्योंकि वो इक्वल आ गया था। डिफरेंस था, हर एक में कॉमन आ गया, मीन्स इक्वल आ गया, तो वो कॉमन डिफरेंस हो गया। फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखी हमने, 4 दे रखी थी, 5, 6, 7, A5, A6 एंड A7 हमने फाइंड आउट की। यही पूछा था इसमें। अब इसके बाद बच्चों 3rd पार्ट से लेकर 15th पार्ट तक सभी आप लोगों ने खुद करने हैं। तो ये हमारी 5.1 एक्सरसाइज आज फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। आपको जितने भी डाउट आएंगे कमेंट सेक्शन में बच्चों आप लोग पूछ सकते हैं।